गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कम्युनिकेट इन इंग्लिश क्लास 4 की पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ चैप्टर नंबर 9 एड एडवेंचर पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम अपना इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। रीड अबाउट सीमा एंड अरुण एडवेंचर इन द स्मॉल टाउन ऑफ विष्णुपुर। तो यहाँ बोल रहे हैं कि सीमा और अरुण हैं, वो लोग एक एडवेंचर करे हैं, एक टाउन में हैं, एक छोटे से टाउन में रहते हैं जो कि विष्णुपुर में है, और वहाँ पे वो एडवेंचर करें। तो हम लोग को उनका एडवेंचर, चलिए हम अपना उनका एडवेंचर जानते हैं। लेट्स गो सेट सीमा और इट विल बी टाइम फॉर लंच बिफोर वी नो इट। Yes, let's go toward the old temple, said Arun, her twin brother. तो जो सीमा है उसने कहा कि चलो हम लोग जल्दी से अभी खेल लेते हैं, नहीं तो अभी लंच का टाइम हो जाएगा और लंच का टाइम के बाद हम लोग वापस नहीं आ सकेंगे खेलने। तो जो अरुण था, उसका जो ट्विन ब्रदर था, मतलब उसका जो जुड़वा भाई था, उसने कहा हाँ चलो हम लोग ओल्ड टेम्पल के पास चलते हैं, मतलब पुराने टेम्पल के वहाँ पास चलते हैं। अरुण ने कहा as always they had come to Vishnupur for a vacation with their grandparents. It was a small quiet town surrounded by green hills and some ancient ruins. फिर उसने कहा कि अरुण ने कहा कि हम लोग चलते हैं ओल्ड टेम्पल के पास, उसके ट्विन ब्रदर ने सीमा के। फिर बता रहे हैं कि वो लोग हमेशा आते थे विष्णुपुर वेकेशन में, जैसे ठंडी की छुट्टी पड़ती है, गर्मी की छुट्टी पड़ती है, तो वो लोग हमेशा आते थे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ और वो लोग घूमते थे, वहाँ घूमते थे और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ मज़ा करते थे। और वहाँ पे एक छोटा सा टाउन था, एक स्मॉल टाउन था वहाँ पे। तो वहाँ पे वो टाउन किससे सराउंडेड था? वहाँ छोटा सा टाउन था जो भी विष्णुपुर में था, और वो विष्णुपुर किससे सराउंडेड था? वो एक ग्रीन हिल्स, मतलब ग्रीन हिल्स एक नाम है। हिल्स को क्या, हिल्स मतलब पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, तो उस पहाड़ का नाम था ग्रीन हिल्स, और ग्रीन हिल्स से सराउंडेड था। और वहाँ पे कुछ एशियन ड्रून्स थे, मतलब कि जो पहले के महल होते थे, कुछ घर थे पहले के, तो वहाँ वो थोड़े से टूट गए थे। वो कुछ बिल्डिंग्स थी वहाँ पे जो टूट गई थी और थोड़ी थोड़ी डैमेज हो गई थी वो, तो उनके कुछ ही दीवारें कुछ ही टूट गई थी, तो थोड़ी थोड़ी बची थी। तो वहाँ पे वो लोग जाके खेलते थे, उसे एशियन रूइंस कहते हैं। दे पर्टिकुलरली लव्ड गोइंग फॉर वॉक एंड स्पेंड अ आवर एक्सप्लोरिंग द ओल्ड टेम्पल इन ए फोर्ट नियर बाय। वो लोग जाते थे, उन लोग को वहाँ जाना बहुत पसंद था ओल्ड टेम्पल के पास, और वो लोग वहाँ पे घूमते थे, टहलते थे और वहाँ पे अपना टाइम वो लोग बिताते थे। Sometimes they pretended to be rulers of an ancient kingdom. At other time they played hide and seek. कभी कभी वो लोग अपने आप को समझते थे कि जो वहाँ पे बिल्डिंग्स थी तो वो थोड़ी थोड़ी टूट गई थी, तो वो लोग वहाँ पे जाके खेलते थे। और वो लोग कभी कभी अपने आप को क्या समझते थे, वो समझने लगते थे कि वो एक यहाँ के राजा हैं और वो यहाँ पे रूल करेंगे। और कभी कभी वो लोग हाइड एंड सीक भी खेलते थे। कैच मी इफ़ यू कैन, शाउटेड अरुण एंड ही रैन अहेड। फिर वो लोग खेलने लगे और फिर जो अरुण था उसने कहा कि अगर तुम मुझे पकड़ सको तो पकड़ लो। अरुण ने कहा और वो चला गया दौड़ते दौड़ते। आई विल कैच यू इन ए मिनट, रिप्लाइड सीमा एज शी फॉलोड। सीमा ने उसके वो पीछे पीछे अरुण के दौड़ रही थी और उसने कहा कि मैं तुम्हें कुछ ही मिनट में पकड़ लूँगी। रीमा ने कहा। अरुण वॉज सून आउटसाइड as he went around the corner. Seema knew the favorite hiding place and smiled to hearing herself thinking he do not escape me. फिर अरुण जैसे ही दीवार के जो टेम्पल था उसके कॉर्नर में गया, वो गायब हो गया। तो जो सीमा थी वो हंसी और उस बोलने, अपने दिमाग में सोचने लगी कि मुझे अरुण की सीक्रेट प्लेस पता है।
मैं तुम्हें पकड़ लूँगी, तुम मुझसे छुप नहीं सकते हो। वो हंसने लगी। फिर शी रैन डाउन द हिल्स टुवर्ड द ओल्ड टेम्पल वेयर शी न्यू अरुण वुड ही वॉज नॉट हियर देयर। फिर वो दौड़ के गई ग्रीन हिल्स के पास, जहाँ हिल्स थे बहुत सारे, वहाँ गई और ओल्ड टेम्पल के पास गई। वो गए, पर उसने क्या देखा कि उसने सोचा कि अरुण वहाँ है, पर उसने देखा कि अरुण वहाँ पे भी नहीं है। ही मस्ट हैव गॉन टू द केव, शी थॉट। दिस वॉज अनदर ऑफ देयर फेवरेट प्लेस, ए केव हिडिंग बिहाइंड सम क्रीपर्स। मतलब जो सीमा थी वो देखी कि ओल्ड टेम्पल के पास और हिल्स के पास भी नहीं था अरुण। तो वो गई केव के पास, जहाँ केव थी, और वहाँ गई तो वो बोली कि ये भी उसकी एक फेवरेट जगह है छुपने की। और जो केव है वो क्रीपर्स, मतलब कि जो झाड़ियाँ होती हैं पेड़ों की तरह, वो ऊपर जाती हैं पर वो सहारे से रहती हैं। वो झाड़ियाँ रहती हैं, तो वो झाड़ियों से जो केव था वो पूरा वो छुप गया था, मतलब उसके ऊपर सारी झाड़ियाँ थी। तो फिर वो गई वहाँ पे सीमा, तो उसने देखा कि वहाँ वो होगा अरुण। आई एम हियर, सीमा called out as she reaches the cave. There was no reply. Seema could not see anyone. She thought she was about to enter the cave when she caught sight of a piece of torn crumpled paper on the ground. फिर वो अंदर गई सीमा, जो केव था उसके एंट्रेंस, मतलब जो घुसने वाला रहता है, तुरंत आप लोग जब अंदर घुसते हैं तो उसे एंट्रेंस कहते हैं। तो वो जैसे ही अंदर एकदम जब वहाँ अंदर जाने का रास्ता था, शुरुआत था, तो वहाँ जैसे ही वो गई, वहाँ पे उसने आवाज़ लगाई कि अरुण, मैं यहाँ हूँ, क्या तुम यहाँ हो? तो वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया, कोई भी आवाज़ नहीं आई। फिर वो जब गई थी अंदर, तो उसे एक क्रम्बल्ड पेपर, मतलब कि जो आप पेपर लेते हैं वो कैसा रहता है पेपर, वो प्लेन रहता है ना, उसका शेप रेक्टेंगल रहता है, पर उसको कोई क्रम्बल कर दिया था और फेंक दिया था। क्रम्बल था, मतलब कि क्रम्बल क्या होता है, वो एक सर्कल था, एक सर्कल बन गया था, ठीक है, और वो ग्राउंड पे फेंका था। शी पिक्ड इट अप, स्मूथेंड इट आउट हाउ आउट इट हैड CLP रिटन ऑन इट। फिर उसने उस पेपर को उठाया, सीमा ने उस पेपर को उठाया और उसे अच्छे से, वो जो पेपर था वो सर्कल हो गया था, तो सीमा ने उसे फिर से रेक्टेंगल कर दिया, स्मूथ कर दिया उसे अच्छे से, वापस से पहले जैसा कर दिया, और कहा कि ये क्या है, इस पर CLP क्यों लिखा है। जस्ट देन शी हियर्ड अरुण कॉल आउट, सीमा वेयर आर यू। फिर उसने सुना कि अरुण चिल्लाते हुए आ रहा है, सीमा तुम कहाँ हो, ठीक है। Here sat Seema to Arun, who was standing at the entrance of the standing cave. फिर सीमा ने कहा मैं यहाँ हूँ, अरुण को उसने कहा मैं यहाँ हूँ अरुण, वो केव के एंट्रेंस पे ही खड़ी थी। I was looking for you, what have you got in your hand? अरुण ने पूछा मैं तुम्हें कब से हेर रहा हूँ सीमा, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है। अरुण ने पूछा It's nothing, just a piece of paper with CLP written on it, said सीमा। सीमा ने कहा कुछ नहीं, ये बस एक पेपर का टुकड़ा है जिस पे CLP लिखा है। Do not throw it, let me see it, said Arun as he took the paper from her. फिर जो अरुण था उसने उस पेपर को लिया और उसने उससे कहा सीमा से कि तुम इसे फेंको मत। फिर उसने उसके हाथ से वो पेपर लिया और कहा, फिर उसे देखने लगा एकदम ध्यान से। He looked at it carefully and said, See if you look at the turned edges of the letter, that could be E, not a C. फिर जो अरुण था उसने उसके हाथ से पेपर लिया सीमा के और फिर उसको ध्यान से देखने लगा। फिर उसने कहा कि तुम
तुम ध्यान से देखो, ये जो यहाँ पे ये पीस, यहाँ का जो पीस है, यहाँ जो आप तुम सी समझ रही हो वो ई तो नहीं, वो ई है, वो तो ई भी हो सकता है। यहाँ पे ई लिखा है। डू यू थिंक इट कुड बी हेल्प, आस्क्ड सीमा। तो सीमा ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें लगता है ये हेल्प होगा? हेल्प, माय गुडनेस। सीमा ने पूछा कि लगता है ये हेल्प ही होगा। उसने अरुण से पूछने लगी वो, हेल्प, माय गुडनेस, समवन इज इन ट्रबल, व्हेन मस्ट फाइंड हिम, सैड अरुण। अरुण ने पूछा कि अरुण ने कहा हेल्प, माय गुडनेस, जैसे कुछ लोग कहते हैं ओ माय गॉड, वैसे कुछ लोग कहते हैं माय गुडनेस। तो उसने कहा माय गुडनेस, कोई तो ज़रूर खतरे में है, हमें उसे ढूंढना होगा, अरुण ने कहा। और हर एडेड सीमा, बट वेयर डू वी गो? देयर वॉज नो वन इन द टेम्पल एंड देयर इज़ नो वन इन केव। फिर सीमा ने कहा, तो अब हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं? हम कोई भी टेम्पल में भी नहीं है और कोई भी केव में भी नहीं है। लेट्स ट्राई द मीना बाज़ार, देयर इज़ अ सीक्रेट पैसेज, सैड अरुण एक्साइटेडली। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो हम मीना बाज़ार देखते हैं, वो एक सीक्रेट पैसेज है, सैड अरुण ने कहा ये एक सीक्रेट पैसेज है। अरुण ने उत्साहित होकर कहा, मीना बाज़ार was once a popular market for royal ladies, but all that remained now were just a few crumbling walls. फिर मीना बाज़ार एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जगह है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमीर लेडीज़ आती हैं, पर अब वहाँ पे बस कुछ ही दीवारें बची हैं। जैसे अब वहाँ पे क्रम्बलिंग मतलब कि जो वॉल्स थे वो टूट के गिर चुके हैं और अब बहुत ही कम ही वहाँ दीवारें हैं। A sacred passage connected to the river which was now dry. फिर उसने कहा कि ये जो sacred passage है ये सूखी रिवर से कनेक्टेड है जो कि मीना बाज़ार में है। Then they ran toward it. There they found a man with his hand and feet tied up. वो गए वहाँ पे मीना बाज़ार के पास और उन्होंने देखा कि एक आदमी के हाथ और पाँव बंधे हुए थे। He had a gag on his mouth and was struggling to free himself. और उसके मुंह में गैग मतलब कि उसके मुंह में कपड़े बंधे हुए थे और उसके मुंह में कपड़ा रख दिए थे, ताकि गैग का मतलब कुछ उसके मुंह में कपड़ा रख देते हैं और वो कुछ बोल नहीं सकता है। एक पीस ऑफ कपड़ा रहता है वो, तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा था और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। द चिल्ड्रन रिमूव द गैग एंड, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, एंड हेल्प हिम टू फ्री हिज हैंड एंड फीट। तो जो बच्चे थे उन्होंने उसकी मदद की, वो जो गैग मतलब कि जो उसके मुंह में कपड़ा रखा हुआ था और जो उसके हाथ पाँव बंधे हुए थे उसे खोलने में बच्चों ने उसकी मदद की। फिर वो जो आदमी था वो फ्री हो गया। हरी द मैन सैड, तो आदमी था जिसको उन्होंने छुड़ाया था उसने कहा जल्दी करो जल्दी। जो आदमी था उसने कहा द स्मगलर्स विल बी बैक सून। तो जो स्मगलर्स हैं मतलब जो पीपल होते हैं जो गलत काम करते हैं उन्हें स्मगलर्स कहते हैं। तो वो आदमी बोल रहा था स्मगलर्स जल्दी ही वापस आ जाएगा। दे रैन ऑल द वे थॉट द सीक्रेट पैसेज, दे वेयर सून आउट ऑफ ब्रीथ। फिर वो लोग दौड़ के गए एक सीक्रेट पैसेज की जगह, एक सीक्रेट पैसेज जहाँ से वो लोग आए थे वहाँ वापस गए। फिर वो लोग थोड़ी देर रुके और सांस लेने लगे। तो जो आदमी था उसने कहा कि डू नॉट स्टॉप येट, प्लांटेड द मैन, दे विल बी बैक एनी मोमेंट। तो उसने कहा, जो आदमी था जिसे उन लोगों ने छुड़ाया था उसने कहा कि तुम लोग रुको मत, अभी रुको मत तुम लोग। जो स्मगलर्स है जो वो आदमी जिन्होंने मुझे बांधा था वो जल्दी कभी भी आ सकते हैं। सून दे रीचेज होम। फिर वो अपने घर पहुंच गए। कौन? सीमा और अरुण अपने घर पहुंच गए उस आदमी के साथ।
Arun and Seema grandfather were surprised to see them with a stranger. तो जो अरुण और सीमा के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो लोग चकित हो गए, उन लोग देख के आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो गया, ये लोग स्ट्रेंजर्स के साथ कैसे हैं, स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी के साथ ये लोग कैसे हैं. नॉट टेल अस हु आर यू, सीमा आस्क्ड द मैन. सीमा ने पूछा अब मुझे बताओ तुम कौन हो. एंड हु टाइड अप यू, एडेड अरुण. एंड वाई, कंटिन्यूड सीमा. फिर सीमा ने पूछा कि अब मुझे बताओ तुम कौन हो. और फिर अरुण ने कहा और तुम्हें कौन बांधा था. सीमा ने फिर पूछा और क्यों. आई विल टेल यू द होल स्टोरी बट फर्स्ट कॉल द पुलिस, सेड द मैन. फिर मैन ने कहा कि मैं तुम्हें सारी कहानी बताऊंगा, पहले तुम पुलिस को बुलाओ. द पुलिस अराइव इन नो टाइम, मतलब कि पुलिस को आने में ज़्यादा समय नहीं लगा. तो आप ये देख सकते हैं ये है पुलिस और ये है वो आदमी जिनको अरुण और सीमा ने बचाया और ये है उनकी ग्रैनी, उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं. ठीक है, तो पुलिस को आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा. द मैन दे हैड फ्रीड वॉज ए पुलिस ऑफिसर इन ए प्लेन क्लोथ. तो जो सीमा और अरुण ने जिनको छुटाया था इनको, वो एक पुलिस ऑफिसर थे. मतलब कि क्या थे, एक पुलिस ऑफिसर थे. वो एक प्लेन क्लॉथ में थे. प्लेन क्लॉथ में क्यों थे? He was following a gang of smugglers who had caused him and tied him up. वो प्लेन क्लॉथ में इसलिए थे क्योंकि वो अपने ऑफिसर के क्लॉथ में इसलिए नहीं थे क्योंकि वो एक जो स्मगलर्स मतलब जो गंदे काम करते हैं उनके गैंग को पकड़ने के चक्कर में थे, उनके साथ जा रहे थे. पर जो वो स्मगलर्स थे वो जान गए कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, वो हमारा पीछे कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और उनको बांध दिया. बिफोर he had managed to write help on a piece of paper and had thrown it hoping that someone would find it. वो जब तक उसको पकड़ते हैं उनको, तब तक उन्होंने एक पेज लिया, उस पर हेल्प लिख दिया और उसे क्रम्बल कर दिया, उसे मोड़ दिया और उसे फेंक दिया. और उन्होंने सोचा कि कोई उसे फाइंड कर पाएगा. They were going to kill me, but thanks to you, I am safe. We will now go and catch the smugglers, said the man. फिर मैन था, उसने कहा वो तो मुझे मारने जा रहे थे पर अच्छा हुआ तुम लोग ने मुझे बचा लिया और अब मैं उन स्मगलर्स को पकड़ सकता हूँ. उस मैन ने कहा What an adventure! Wait till I will tell my friends about it, said Seema. They will never believe us, said Arun. फिर सीमा ने कहा कि ये कितना अच्छा एडवेंचर था, रुको मैं अभी अपने दोस्तों को बता के आती हूँ. फिर जो अरुण था उसने कहा कि वो हमारा कभी विश्वास ही नहीं करेंगे. That enough children, time for lunch, said Granny. फिर जो उनकी ग्रैनी थी उन्होंने कहा कि चलो बच्चों अब खाने का टाइम हो गया है, इतना ही बस अब खाने का टाइम हो गया है. तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा. और यहाँ हम लोग का लेसन ख़त्म हो चुका है. बाय बाय.